शुरुआत करते हैं भोपाल से बड़ी खबर के साथ। यहां सौरभ शर्मा के ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी है। पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर में जांच की जा रही है। केंद्रीय बल के साथ जांच टीम इस वक्त कार्रवाई कर रही है। लोकायुक्त आईटी के बाद अब ईडी कार्रवाई कर रही है, एक्शन मोड में है। घर और दफ्तर को कब्जे में लेकर जांच जारी है। मामले में पहली बार ईडी कार्रवाई कर रही है। 3 से 4 बड़ी गाड़ियों में अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं। तो वहीं ग्वालियर में भी सौरभ शर्मा के घर रेड मारी गई है, यानी कि भोपाल और ग्वालियर दोनों ही आवासों पर यहां पर रेड मारी गई है। पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के विनय नगर स्थित घर पर आईटी की टीम ने छापा मारा है। तो भोपाल में ईडी की टीम पहुंची हुई है, तो वहीं ग्वालियर में सौरभ शर्मा के घर पर आईटी की टीम ने रेड मारी है। ईडी और आईटी दोनों एक्शन मोड में है और भोपाल और ग्वालियर में कार्रवाई की जा रही है। और आपको बता दें कि इस मामले में पहली बार ईडी जो है वो कार्रवाई कर रही है और भोपाल में 3 से 4 बड़ी गाड़ियों में अधिकारी पहुंचे हुए हैं। तो वहीं ग्वालियर में भी पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के विनय नगर स्थित घर पर आईटी की टीम ने दबिश दी है। तो पूर्व आरक्षक, आपको बता दें कि 18 दिसंबर का ये पूरा मामला है, जब मेंडोरा के जंगल में एक लावारिस कार मिली। तो अलमारी से कैश निकले और जो फर्श है उससे सोने की सिल्लियां वहां से निकाली गई थी। बड़ी मात्रा में कैश और सोना बरामद किया गया था और अब भोपाल और ग्वालियर के इनके आवास पर आईटी और ईडी की टीम पहुंची हुई है और यहां पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। तो वहीं इस मामले का रायपुर कनेक्शन भी बीच में सामने आया था। सौरभ शर्मा के जो भाई हैं वो रायपुर में पदस्थ हैं और इस एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच की जा रही थी। हालांकि सौरभ शर्मा के जो भाई हैं उन्होंने अपने इंस्टा हैंडल और तमाम जो सोशल मीडिया हैंडल है उन्हें हाइड कर लिया था ताकि पुलिस उन तक ना पहुंच सके। लेकिन अब ग्वालियर और भोपाल में एक्टिव मोड में ईडी और आईटी की टीम आ गई और यहां पर उनके आवासों पर कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर में विनय नगर स्थित इनके घर पर कार्रवाई की जा रही है। सौरभ शर्मा के घर पर आईटी की टीम पहुंची हुई है। दस्तावेज यहां पर खंगाले जा रहे हैं। तो वहीं भोपाल में ईडी की टीम ने दबिश दी है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी भोपाल और ग्वालियर से लाइव जुड़ गए हैं। भोपाल से हमारे साथ हरप्रीत कौर जुड़ी हुई है और ग्वालियर से नासिर गौरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हरप्रीत का रुख करेंगे। हरप्रीत, ईडी की टीम इस वक्त वहां पर पहुंची हुई है, लगभग कितनी देर से ये कार्रवाई चल रही है और क्या कुछ खुलासे अब तक हुए? देखिए, सौरभ शर्मा के घर पर अब लोकायुक्त आईटी के बाद ईडी की टीम ने दबिश दी है। बताया जा रहा है सुबह 5 बजे करीबन 4 से 5 बड़ी गाड़ियों में ईडी की ये टीम पहुंची। इनके साथ ही सेंट्रल जो फोर्स है वो भी है। इस वक्त हम उसके दफ्तर में मौजूद हैं। ये दफ्तर अरेरा कॉलोनी एचएक्स में बना हुआ है। बताया जा रहा है कि इसी दफ्तर से जो सौरभ है वो अपने काले कारनामों को अंजाम दिया करता था। तमाम जो लेखा जोखा है, चाहे वो ज़मीनों के खरीद फरोख्त का हो, पैसों के लेन देन का हो या अन्य संस्थाओं के संचालन का हो, उन तमाम चीज़ों का संचालन इसी दफ्तर से किया जाता था। चेतन गौर अपने परिवार के साथ सौरभ के इसी दफ्तर में रहता था और इसी दफ्तर से लोकायुक्त ने 2.5 क्विंटल से भी ज्यादा जो चांदी है वो दबी हुई जमीन में से निकाली थी। इसके साथ ही यहां से करोड़ों के लेन देन के जो टिकट्स हैं वो यहां पर मिले थे। परिवहन विभाग के कई ऐसे दस्तावेज यहां से मिले थे जिसमें किस अधिकारी को कितना पैसा महीने का लाया जा रहा है, दिया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है, कहां पर ये पैसा दिया जा रहा है, ये तमाम जो लेखा जोखा है वो यहाँ पर आयकर विभाग की लोकायुक्त विभाग की टीम को मिला था। लेकिन अब ईडी चूंकि यहां पर पहुंची है, एक बड़ा मामला है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि सौरभ शर्मा के 5 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी ने आज सुबह दबिश दी है, जिसमें ग्वालियर भी है, भोपाल में उसका दफ्तर है, उसके साथ ही उसके घर पर यह दबिश ईडी ने यहां पर दी है। और खुद जब संशय की स्थिति बनी हुई थी कि आखिर कौन सी टीम है जो यहां पर पहुंची है, तो IBC 24 के यहां पर अधिकारी ने खुद यहां पर बताया कि जो ईडी की टीम है वो यहां पर आई और जब ईडी की टीम है उसने यहां पर जो कार्रवाई है अब यहां शुरू की है। फिलहाल अभी भी ईडी की टीम यहां दफ्तर में मौजूद है। देखा जा सकता है कि
यहाँ पे सेंट्रल फोर्स के जो जवान हैं उनके साथ यहाँ पर टीम पहुंची है, महिला भी इसमें शामिल है। फिलहाल एक जो बड़ी कार्रवाई है, अब समझा जा सकता है कि यहाँ पर शुरू हो चुकी है। अभी तक लोकायुक्त और आईटी की टीम इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही थी, लेकिन अब ईडी भी यहाँ पर पहुंची और ईडी की टीम की जो कार्रवाई है वो सुबह 5 बजे से लगातार जारी है। जी बिल्कुल हरप्रीत, सेंट्रल फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है और इसमें महिला अधिकारी भी शामिल है, जैसा कि आप बता रहे हो। और इस वक्त अधिकारी अंदर मौजूद है, लगातार जांच पड़ताल यहाँ पर की जा रही है। ग्वालियर से भी हमारे सहयोगी नासिर गौरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर, यहाँ पर आईटी की टीम पहुंची हुई है, क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, किस तरीके से, और क्या कुछ खुलासे अभी तक हुए हैं कार्रवाई में? देखिए, अल सुबह ये कार्रवाई शुरू हुई है। सुबह 5:30 बजे ये 2 गाड़ियों से जो आईटी की टीम है वो आई थी और उसके बाद ये कार्रवाई करने के लिए घर पे पहुंची है। ये सौरभ शर्मा का घर है, मतलब मूल घर यही है, ग्वालियर के विनयनगर सेक्टर नंबर 2 में मौजूद है। और यहाँ पर आपको सीआरपीएफ के जो जवान है वो दिखाई देंगे। अंदर जो सर्च ऑपरेशन है वो उनका जारी है और उसके साथ ही जो कार्रवाई है वो अभी लगातार चल रही है। तो अभी फिलहाल कुछ भी कहने से ये अधिकारी बच रहे हैं कि क्या अभी तक उनको मिला है। लेकिन आपको बता दें, सबसे बड़ी बात यह है कि आईबीसी 24 ने बताया था कि 19 तारीख को रेड हुई थी सबसे पहले उसके घर पर, लेकिन उसके बाद से कोई भी जांच एजेंसी घर पर नहीं पहुंची थी। यह सबसे बड़ा सवाल था। देखिए, 19 दिसंबर को रेड हुई और आज क्या है 28, यानी कि 9 दिन बाद ये कार्रवाई जागी, यानी कि जो जांच एजेंसी है 9 दिन बाद जागी, 9 दिन बाद कार्रवाई कर रही है। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर 9 दिनों तक ये जांच एजेंसी है वो क्या करती रही, जबकि मूल घर ग्वालियर में। और जांच एजेंसियों को जिस तरह से पहले से इनपुट थे कि ग्वालियर में भी कई सारी अकूर्स जो संपत्ति है सौरभ शर्मा ने बना रखी थी। ये तो खैर उनका पैतृक घर है, लेकिन जहां पर ये कार्रवाई चल रही है। और आप देखेंगे कि ये जो उनके पिता है आरके शर्मा, जिनके नाम पर उसको अनुकंपा नियुक्ति मिली थी, फर्जी दस्तावेज के आधार पर मिली थी। और सबसे हैरत की बात यह थी कि उसकी मां ने भी उसका साथ दिया था। जब उसने एफिडेविट तैयार करके दिया था तो उसमें कहा था कि उनका बड़ा बेटा है वो इसमें शामिल नहीं है, यानी कि नौकरी में शामिल नहीं है। लेकिन साफ साफ जिस तरह से दिखाई दिया था कि पूरा तरह से हर तरह से लेतलाली की गई, मतलब कागजों में भी अधिकारियों ने उसको बहुत ज़्यादा छूट दी, क्योंकि सबको पता था कि उसका जो बड़ा भाई है वो छत्तीसगढ़ में सरकारी पद पर है। और उसके बावजूद भी जब एफिडेविट दिया गया उनके परिवार की तरफ से उसमें कहा गया था कि नहीं, किसी भी पद पर नहीं है। लेकिन अब फिलहाल आईटी की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँच गई है, कार्रवाई चल रही है। 2 गाड़ियों में ये टीम है वो यहाँ पर पहुँची हुई है, कार्रवाई अभी जारी है। फिलहाल क्या क्या मिला है ये चीज़ें अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन जो कार्रवाई है वो जारी है। आपको ये हम अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये उनके घर की। ये देख सकते हैं कि वो फादर की जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये जो उनके आरके शर्मा हैं उनके पिताजी की जो तस्वीर है वो आपको यहाँ दिखाई देगी। और अंदर जो कार्रवाई है वो आईटी की टीम की वो चल रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक बड़ी कार्रवाई है जिस तरह से। लेकिन सवाल इस बात का है यहाँ पर की जा रही है और जैसे जैसे ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी, चल अचल संपत्तियों की जो लिस्ट है वो भी अब लंबी होने वाली है, ये भी ऐसे देखने पर पता चलता है। फिलहाल आईटी और ईडी की जो टीम है वो यहां पर भोपाल और ग्वालियर में पहुंची हुई है। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। और ईडी की टीम से हमारे सहयोगी ने बातचीत किया, क्या कुछ इस टीम ने कहा है वो भी आप सुनिए। सर, किस तरह की पूरी कार्रवाई? नो कमेंट। सर, ईडी की टीम है, कौन सी टीम है ये बता दीजिए। सर, किस तरह की पूरी कार्रवाई? नो कमेंट। सर, ईडी की टीम है, कौन सी टीम है ये बता दीजिए। हालांकि अधिकारी कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए हैं। जब ये जांच पड़ताल पूरी हो जाएगी उसके बाद ही ये अधिकारी कुछ कहेंगे।